हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। एकलव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करेंगे सीसैट के इस टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, अगर हम सीसैट की बात करें यूपीएससी की, तो उसमें ये टॉपिक, अगर हम उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हर एक साल में कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज डिटेल में सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में है क्या, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और इसका बेसिक क्या क्या है। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, सो हम बिल्कुल ही जीरो से शुरू करेंगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में ना कुल मिला के 3 नाम है: स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अच्छी बात क्या है, ये टॉपिक इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द आपको हमेशा घूमता हुआ दिखेगा। तो जब हम क्वेश्चंस रीड करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में हर बार आपको इन 3 में से किसी 2 चीजों के बारे में जिक्र आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उसी का यूज करके हम तीसरी चीज को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब बेसिक में क्या क्या समझना है हमें, देखो। सबसे पहले तो इस टॉपिक के फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में कुल मिला के 3 वर्ड है। एक तो स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है आपका टाइम। ठीक है, अगर आप किसी एक फॉर्मूले को जान गए तो बाकी के 2 फॉर्मूले आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक की खासियत वही है, ये टॉपिक आपके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, ठीक है, कि मुझे इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को बनाना है। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हो। कैसे? मान के चलो आपके पास एक बाइक है। ठीक है, उस बाइक का स्पीड हम फिक्स कर देते हैं, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। उस बाइक का जो स्पीड है उसको हम लिख दे रहे हैं कि आपके बाइक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझना होता है, इस बात में इसको समझेंगे। फिलहाल ये समझते कि आपके पास एक बाइक है, उस बाइक का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ आप कुल मिला के 2 घंटे ड्राइव करोगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये पूछूं कि भाई आपका एक बाइक है जिसका यूनिफॉर्म स्पीड हमने कितना फिक्स करके रखा है, 40 किलोमीटर स्पीड फिक्स करके रखा है, इस स्पीड के साथ अगर आप 2 घंटे चल गए, ट्रैवल कर गए, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लोगे? तो आप सभी बिल्कुल इजी बता सकते हो कि अगर 40 किलोमीटर के स्पीड के साथ मैं चला रहा हूं, 2 घंटे में चलाऊंगा, तो मैं कुल मिला के 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आपका कवर कर लूंगा। ठीक है, आई होप सब लोगों का आंसर 80 ही आया होगा। बहुत ही बेसिक सा मैंने सम दिया था। अब यहां पे हो क्या रहा है ना, मैंने आपको स्पीड की वैल्यू दे दी, ठीक, और दूसरा मैंने आपको क्या दिया, टाइम की भी वैल्यू दी। ठीक है, अगर आपके पास ये 2 वैल्यूज है तो आप इनकी मदद से इजीली किसकी वैल्यू पता कर सकते हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हो। अब जब आपने डिस्टेंस ढूंढा था तो आपने बेसिकली किया क्या, ये जो 80 आया है, ये 80 आया कहां से, तो इस 40 को हम 2 के साथ क्या किए थे, मल्टीप्लाई किया था। तो 40 इंटू 2 करने के बाद आंसर कितना आया, 80 आया। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि कैसे चल रहा है, तो बस इसी का यूज करके हमें क्या बनाना है, आपका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा स्पीड को आपके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बन गया, जिसमें अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए स्पीड और टाइम का क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसके बाद के जो 2 फॉर्मूलाज है वो आप इजीली बना सकते हो। कैसे? सपोज कर लो मुझे अगली बार इस टाइम की वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं। अगर मुझे टाइम की वैल्यू को ढूंढना है तो मैं टाइम को यहीं पे छोड़ दूं, क्योंकि मुझे वो ढूंढना है, तो मैंने उसको यहीं पे छोड़ दिया। अब टाइम के साथ एसोसिएट एक और एंटिटी थी मेरे पास जिसका नाम था स्पीड। अब जो स्पीड है वो टाइम को कर रहा है मल्टीप्लाई। अगर वो वहां से यहां आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पहले से कौन था, डिस्टेंस नाम की एक एंटिटी पड़ी थी। ठीक है, उसके साथ जा रहा है स्पीड,
तो स्पीड जब यहां आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। क्या? अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहूं, सही का मतलब टाइम को यहां लेके चलते हैं, इसको वहां लेके चलते हैं, तो मुझे एक और अच्छा सा फॉर्मूला मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देखो मैं ना बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला हर बच्चे को भी पता होता है, फिर भी हम वही से शुरू कर रहे हैं कि भाई ये वैल्यूज आती कहां से, फॉर्मूलेस कैसे बने होंगे। ठीक है, देखो मैथ में क्या है ना एक सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला कैसे बना है ये आपको समझ में आ गया तो फिर उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो उससे मैं टाइम का फॉर्मूला बना सकता हूं। ठीक है, एज वेल एज मैं स्पीड का भी फॉर्मूला बना सकता हूं। वो कैसे बनेगा? सेम अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहले टाइम को रखा था, अब मैं उसको कहाँ रखना, किसको रखने जा रहा हूं? आपके स्पीड को रखने जा रहा हूं। तो स्पीड को अगर मैं यही छोड़ दूं तो अगेन टाइम यहां चला जाएगा। यहां तो पहले से डिस्टेंस है, बस उसके साथ पेयरिंग में एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे पहले स्पीड आया था अब आएगा आपका टाइम। तो अब ये वैल्यू बनेगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो इससे मुझे कुल मिला के आपके जो है 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि मुझे इन्हीं तीनों के बारे में बात करनी है। तो पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस का, जो कैसे बना हमने देख लिया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला आपका टाइम का, वो इसी से कुछ हद तक हमने डिराइव ही किया है, कुछ नया तो नहीं ढूंढा है। तीसरा फॉर्मूला है हमारे स्पीड का, वो भी इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो तो बाकी के 2 फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम नॉलेज से काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। इसके बाद इसके और फॉर्मूले भी होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूले होंगे मतलब और रटना पड़ेगा नहीं। ठीक है, वो कैसे याद करना है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना होता है, कौन से कीवर्ड होंगे, उससे मुझे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम से बैठिए, पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। मुझे गारंटी है कि सेशन को करने के बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में उतना डिफिकल्ट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये रहा टाइम का फॉर्मूला और ये रहा स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद के जो फॉर्मूले होता है ना, हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इन तीनों को एक साइड कर देता हूं क्योंकि हम इन तीनों को अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था स्पीड इनटू आपका टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था टाइम का, कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस के साथ दूसरे एंटिटी को भेजना था जो इस केस में स्पीड थी। और अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए था स्पीड का तो भी कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस के ही साथ दूसरे एंटिटी को भेजना था जो था इस केस में टाइम। ठीक है, अब बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं ना, आगे जाके और भी होंगे, अभी इस केस में जो 2 फॉर्मूले हैं ये इसी से डिराइव हुए। ठीक है, तो हमें सबसे जरूरी, अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे जरूरी फॉर्मूला मुझे कौन सा लगेगा, स्पीड का चाहिए होगा। अब एक तो होता है नॉर्मल स्पीड, आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे जर्नी में उस पर्सन का स्पीड कितना था। दूसरा होता है इसका एवरेज स्पीड। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहां पे खाली डिस्टेंस अपॉन टाइम था। ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज चाहिए होगा तो एक वर्ड ऐड होगा, दैट्स इट। वो वर्ड है टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कुछ नया किया हमने, कुछ भी नहीं किया। स्पीड का जो फॉर्मूला था उसके पहले एक एवरेज वर्ड लगा, जैसे ही यहां पे एवरेज वर्ड आया उसी समय वहां पे एक वर्ड ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा नया, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन
एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी लिख के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा। ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, इसमें हम वापस आएंगे। तो अभी चल रहा था ये 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड का, सॉरी स्पीड का एक तो ये फॉर्मूला है, इससे और दो फॉर्मूले बने हैं, दोनों के नाम के पहले लगा है एवरेज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब आप ये बोलोगे सर अगर दोनों ही के नाम पे एवरेज लगा है तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, हमें कैसे पता लगेगा? पहले तो स्पीड का ही फॉर्मूला कब लगाना है, दूसरा उसके ऊपर एवरेज स्पीड का कब लगाना है, और अगर दूसरा ये एवरेज स्पीड का लगाना होगा तो कब लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों केसेस को हम धीरे से शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, इस फॉर्मूले की, तो इसमें दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, वो दोनों के दोनों ही आपके क्या है, स्पीड। ठीक है, और ये यूज कब करना है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। अब ये क्या बला है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं कैसे पता लगेगा, दिया नहीं हुआ तो क्या होगा, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आइडिया लग गई आपको कि इसमें फॉर्मूले कौन से आएंगे, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं खास करके इस वाले सेक्शन की। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है उसको देखेंगे। ठीक है, सपोज कर लो एक एग्जांपल है आपके सामने, ऐसा है, यहां से नहीं यहां से करते हैं। ठीक है, ऐसा है कि आपको ना मुंबई से दिल्ली तक जाना है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली तक जाना है, आपका डिस्टेंस जो है मुंबई से दिल्ली तक का कुछ भी मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको सपोज कुछ 20, थोड़ा कम कर लेते हैं, कुल मिला के 10 घंटे में कवर करना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पूरे जर्नी का मुझे स्पीड बताओ। ठीक, सिंपल सा याद रखने के लिए, अगर आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, तो पूछेंगे ही क्या आपसे, स्पीड ही पूछेंगे। निकालने का तरीका, सीधा उस डिस्टेंस को टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं इस एवरेज स्पीड की बात करूं तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो होगा क्या ना, यहां पर भी आपको मुंबई से दिल्ली तक ही जाना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपकी दिल्ली ही है। ठीक है, लेकिन एक छोटा चेंज होगा, क्या होगा, पहले वाली जर्नी में आपने मुंबई से जर्नी शुरू कर दी तो आप सीधा जाके कहां रुकने वाले थे, दिल्ली तक रुकने वाले थे। अब इस केस में क्या होगा, आप शुरू तो मुंबई से करोगे लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो आपकी दिल्ली है ना, आप सीधा वहां नहीं जाओगे, बीच में आप क्या करोगे, हॉल्ट लोगे। सपोज आप यहां से कुछ दूर जाके पुणे में हॉल्ट लेते और आगे जाके कहीं दूसरी जगह, सपोज कर लो यूपी में हॉल्ट ले लेते हो। ठीक है, और ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है ना, ये हर एक स्लॉट जो है वो अलग अलग होगा। ठीक, सपोज ये कुछ है 100 किलोमीटर का स्लॉट। ठीक है, आगे का 200 किलोमीटर का होगा। मतलब ये कि आप पहले मुंबई से पुणे गए जो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने सपोज कुछ 6 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है, दूसरा जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, वो लगभग आपने कुछ 10 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है, और आगे का जो इसको कर लेते हैं 300 किलोमीटर। ठीक है, वो जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो थोड़े आप जल्दी गए, थोड़े मतलब बहुत ही जल्दी गए, और वो आपने कवर कर लिया कुल मिला के कुछ 4 घंटों में। ठीक है, तो ऊपर के क्वेश्चन में और नीचे के क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ऊपर के केस में जर्नी जो थी वो एक जगह शुरू हुई, दूसरी जगह सीधे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। उसी केस में अगर मैं दूसरे जर्नी की बात करूं तो मुंबई में शुरू हुई जर्नी, पहले हॉल्ट हमने पुणे में लिया, दूसरा हॉल्ट अपने यूपी में लिया, तीसरा हॉल्ट जाके हमने फाइनली कहाँ ले लिया, आपके दिल्ली में ले लिया।
तो ये जो जर्नी है, मैं गया तो दिल्ली तक ही हूं, लेकिन बीच बीच में हॉल्ट लेके, तो मेरा डिस्टेंस अलग अलग आ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। और हर एक जर्नी को लगने वाला टाइम भी अलग अलग था, तो सबको ऐड किया, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या बना, टोटल टाइम। तो आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आए, ठीक। दोनों फॉर्मूले कौन से सिचुएशन में यूज करना है वो समझ में आया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या बोला है, एवरेज स्पीड, नाम तो सेम ही है, ठीक है। तो सिनेरियो भी समझते हैं। सपोज ऐसा है कि यहां भी आप जर्नी कहां से शुरू करोगे, मुंबई से ही शुरू करोगे, ठीक है। जाना कहा था कि आपको दिल्ली तक ही जाना है, ठीक। लेकिन ट्विस्ट क्या है, आप मुंबई से जाओगे, ठीक है। अब अगर आप ऊपर के दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दोनों क्वेश्चन में दो ही एंटिटीज है, एक आपका डिस्टेंस, दूसरा आपका टाइम, ठीक। वैराज अगर यहां देखो ना, तो इस क्वेश्चन में यहां ध्यान देना, एक्स और वाई क्या है, आपके स्पीड, ठीक है। तो पहला ट्विस्ट ये है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और टाइम की जगह पे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो स्पीड होगा ही आपके साथ। मान लो यहां से आपको मुंबई से दिल्ली जाना था, जाते समय आपका स्पीड है कुछ 30 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ मुंबई से आप कहां जाओगे, दिल्ली जाओगे। और जैसे मैंने बोला इसमें ट्विस्ट है, इसमें क्या होता है ना, पहले तो बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और उसके साथ वहां से जर्नी रिटर्न भी आता है, ठीक है। तो पहले तो यहां गया था, दूसरे केस में वो रिटर्न आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ऊपर हो रहा था क्या, नहीं। एक स्टेशन से बंदा निकला तो सीधा डेस्टिनेशन पे जाके रुक रहा था, या तो बीच में हॉल्ट लेके या बिना हॉल्ट के जा रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, पहले तो गया बाद में रिटर्न भी आया ना, तो ये एक नया है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में रिटर्न आने की बात होगी, तो जैसे मैंने बोला था कीवर्ड्स याद रखना है आपको, तो इस केस में कीवर्ड क्या होगा, रिटर्न। का ही मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम। मतलब ये बंदा मुंबई से दिल्ली गया, जितना डिस्टेंस वो गया था उतना डिस्टेंस वापस भी आएगा ना, तो डिस्टेंस क्या हुआ उसका, सेम। उसी को हमने दूसरे कीवर्ड के फॉर्म में बना दिया, क्या, रिटर्न, ठीक है। तो जाते समय उसका स्पीड 30 था, आते समय स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, जाते समय का स्पीड और आते समय का स्पीड। दूसरा डिस्टेंस, जाते समय जितना था उतना ही आते समय है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी सेम है। आई होप इन दोनों लाइन का मतलब भी आपको समझ में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता है। पहले तो ये करेगा कि वो इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देगा, मतलब ये बोलेगा कि बंदा मुंबई से दिल्ली गया, कितना गया, 400 किलोमीटर गया और वापस आया, ठीक है। फिर अब ये सोचोगे, अरे इसमें तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी दिया है, तो डिस्टेंस दिया है मतलब मैं ऊपर चलूंगा, टोटल डिस्टेंस ढूंढूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देखना क्या है, उस केस में वो बंदा रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिटर्न आ रहा है तो इस डिस्टेंस की वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो इस फॉर्मूले में एक्स और वाई लिखा है, एक्स और वाई मतलब क्या है, स्पीड है। तो मुझे बस क्या चाहिए होंगे, स्पीड चाहिए होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक। चलो अब जैसे मैंने बोला, और एग्जामिनर एक और जगह पे आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। वैसे बंदा मुंबई से ही दिल्ली जा रहा है, नो इशू, ठीक है। मुंबई से दिल्ली जा रहा है, वो क्या करेगा ना, ऐसे एग्जैक्ट बीच में एक हॉल्ट क्रिएट करेगा। देखो ऊपर जैसा ही कुछ है, ठीक है। यहां से यहां जाते समय उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर जब ये मिड पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो उसके आगे जब ये जाएगा तो उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को बीच में ब्रेक करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम ही हो गए ना। मतलब वो बंदा मुंबई से दिल्ली गए, जाके रिटर्न आए, या फिर ऐसे बीच में हॉल्ट लेके आगे बढ़े, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस सेम चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स दोनों ही कितने जरूरी है समझ में आ गए। एक तो स्पीड होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। देखो ये सब कुछ ना बुक्स में लिखा नहीं होता है, अब जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूलेस के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आएगा। अब
वापस एक बार रिवाइज करें। डिस्टेंस का हमने बेसिक फॉर्मूला देखा था, देख लिया। उसी से हमने टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया, कितना सिंपल था। उसी से हमने स्पीड का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वो भी सिंपल था। उसके बाद दो फॉर्मूले हमने ये देखे, है ना, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले ऐसे क्यों और कब यूज करना है, इसके लिए मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल देके समझा दिया, ठीक है। आई होप इतना सब कुछ देखने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये मुझे लिखा हुआ होना चाहिए इस तरह से ही, ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको सब कुछ रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो इसके बाद सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक तो मल्टीप्लिकेशन है, डिस्टेंस निकालना हुआ तो अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे डिवाइडेशन करनी पड़ेगी, अगर मुझे टाइम चाहिए तब भी मुझे डिवाइडेशन ही करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और आपका डिवाइडेशन भी है, ठीक है। तो तकलीफ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है पता है, ये कैलकुलेशन करने में ही, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते समय यहाँ यूनिट मैटर करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मेरे पास तीन एंटिटी थी ना, डिस्टेंस था, स्पीड था और आपका टाइम था। इन तीनों को मैं एक साथ ऑपरेट तभी कर पाऊंगा जब इन तीनों की यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब ये क्या है और समझ में कैसे आएगा इनकी यूनिट सेम है कि नहीं है, अब वो समझते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे अबाउट द आपके यूनिट्स, ठीक है, वो भी आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो तीन एंटिटी थी मेरे पास, एक था डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम यूजुअली वैसे तो बहुत यूनिट में काउंट किया जाता है, लेकिन इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही मुझे घूमना है, तो डिस्टेंस को मैं या तो किलोमीटर में काउंट करूंगा, नहीं तो मैं मीटर में काउंट करूंगा, ठीक है। मैं बस डिस्टेंस के दो ही यूनिट लेके चलूंगा, एक होगा आपका किलोमीटर, दूसरा होगा आपका मीटर, ठीक। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम मैं काउंट करूंगा या तो आवर में, और यूजुअली बहुत रेयर केस में आपको मिनट में मिलेगा, उसको भी ले ही लेते हैं। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो बात करेंगे हम सेकेंड्स में। तो टाइम का यूनिट क्या क्या होगा, एक तो आवर होगा, मिनट होगा और आपका सेकेंड होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्पीड की, देखो किलोमीटर के नीचे आवर है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था, किलोमीटर, और टाइम क्या है, आवर। तो यहां से पहला फॉर्मूला बना, यूनिट बना किलोमीटर पर आवर, और दूसरा मिनट के साथ कुछ नहीं होता है, दूसरा होता है यहां पे, दूसरा होता है आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने अभी जब वो मुझको डिस्टेंस का फॉर्मूला समझा रहा था ना, तो एक एग्जांपल दिया था, उस बंदे का स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, तब मैंने आपको समझा था कि इसको आराम से देखेंगे, तो अभी इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड आता कहां से है, किलोमीटर डिस्टेंस, और टाइम आपका क्या होता है, आवर होता है। मतलब एक घंटे में तय की जाने वाली दूरी को कहा जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कन्वर्ज कैसे करेंगे, ठीक है, तो कन्वर्जन में यहां पे मेंशन कर देता हूं, मतलब दोनों अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो सबको पता होगा ना कि अगर किलोमीटर का कन्वर्जन मुझे किस में करना है, मीटर में करना है, तो इस किलोमीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मीटर में, ठीक है। तो अगर किलोमीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपके मीटर में आएगा। वाइस वर्सा, ये 1000 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। तो अगर मैं मीटर की वैल्यू को 1000 से क्या करूं, डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा, किलोमीटर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, चल आगे बढ़ते। उसी तरह से ये तो सबको ही पता है कि एक आवर की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट। उसी तरह से एक मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकेंड। और हमें जो चाहिए वो ये है कि एक घंटे की वैल्यू कितनी होती है, 3600 सेकेंड। मैं थोड़ा इसको इसी फॉर्मेट में लेके चलता, ये रहने देते। बचपन से मैं आदत ऐसे ही पढ़ने की। 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1000 मीटर। मीटर को 1000 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, किलोमीटर।
1 आवर की वैल्यू होती है 60 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकेंड और 1 आवर की वैल्यू होती है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप यहां से वहां जाते समय मल्टीप्लाई करके जाना होता है, रिवर्स आते समय डिवाइड करके आना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहां समझा दिया कि कैसे होता है। तो ये सारी चीज आपको पता लग गई। ठीक, अब इनकी बारी आती है। ठीक है, तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो हमेशा मिलेगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और अगर मैं मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ऊपर का सबको ही पता होता है, इजी भी है। ठीक, ये जो थोड़ा है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि 5/18 ही लिखना है कि 18/5 लिखना है, कब 5/18 कब 18/5। ठीक है, ये भी समझते हैं, ये भी आपको क्लियर करके देता हूं आज। ठीक है, होता क्या है ना, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखने की कोशिश करो ना तो किलोमीटर का कन्वर्जन पहले हम किस में कर रहे हैं, मीटर में, और आवर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, सेकंड में, तभी जाके बना ना किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू इनटू 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है, अगर मैं इस किलोमीटर को, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 1000 मीटर, तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलेगा वो ऑब्वियस सी बात है किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ठीक, अगर मैं उसी तरह से आवर का कन्वर्जन किस में करना चाहूं, सेकेंड में, तो मुझे पता है ना 1 आवर की वैल्यू कितनी होती है 3600 सेकेंड, तो मैं इस 1 आवर की वैल्यू को 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो पहले तो जीरोस के साथ जीरोस कटेंगे, और अगर मैं 10 और 36 को काटूं तो ये मुझे अल्टीमेट क्या देगा 5/18। आया समझ में, ये ऐसे क्यों बनता है। ठीक है, तो यही वो 5/18 है जो यहाँ पे यूज किया जाता है। अब 18/5 कैसे बनता है, अगर ये वैल्यू वहां भेज दो तो रेसिप्रोकल बनेगी ना उसकी, तो जो ये 5/18 है वहां जाके क्या बनेगा आपका 18/5 बनेगा। ठीक है, आई होप फॉर्मूला वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा, कन्वर्जन कैसे करने होते हैं, क्यों करने होते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये यूनिट सेम नहीं होते तब तक हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद कैसे रखना है, ये ऐसे लाइन याद रखो, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो स्पीड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम आपका सेकेंड में है, तो स्पीड किस में आनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फ्लो ऐसे याद रखने की कोशिश करो। मैं थोड़ा ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ज़्यादा ही हो गया, ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। ठीक, समझ में आ गई बात, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब एक्चुअल आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो बहुत हो गया ना बेसिक 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 बेसिक, कब से आए हो तब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मेरे टॉपिक सिखाने का ना मकसद क्या होता है कि चलो हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2-4 शॉर्टकट बता दिए, आगे बढ़ गए, नहीं। अनलेस अनटिल आपको उसका बेसिक नहीं समझ में आता ना तब तक इंटरेस्ट नहीं जागेगा। ठीक है, तकलीफ हमारी यही है कि हम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते उसको। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी तब हम क्वेश्चन के पास जब आएंगे ना तो हम सडनली कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, 5/18 आया ही क्यों नहीं आना चाहिए था, ये सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना समय दे के आपको धीरे से सब कुछ समझा रहा हूँ। अब आता है एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो जैसे मैंने बोला था, ये रहा आपका बेसिक, जो अभी मैंने आपको समझाया था, सब कुछ रिटर्न में है यहाँ पे देखो। तो अगर आपने वो डायग्रामेटिकली लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, नहीं तो ये सब कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर भी है। पहले तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, व्हेन डिस्टेंस इज सेम वेयर x एंड y आर द डिफरेंट स्पीड। रही बात ये, सर आपने ये समझा ही नहीं, अभी भी नहीं समझेंगे। ठीक है,
इसको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही समझाने जाऊंगा तो खाली फोकट कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा, और मुझे वो नहीं कराना है, ठीक है। तो हमने जितना सब कुछ पढ़ा, अब उसके ऊपर कुछ बेसिक सवाल करते हैं, ठीक है। देखो मैं प्लान करके ये चल रहा हूँ ना कि पहले तो हम क्या करेंगे, जितना हमने ये फॉर्मूलाज देखे हैं ना, टाइम का रहा, स्पीड का, डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का, पहले तो इनको खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे ट्रेन के टॉपिक के ऊपर, टाइम एंड डिस्टेंस में वो भी आता है, ठीक है। उसमें रिलेटिव स्पीड नाम का एक कंसेप्ट होता है, पढ़ेंगे सबको, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन में ये लिखा है क्या, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोल ये रहा है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने ये लिया क्यों है, क्योंकि पहले ना वो जो स्पीड यूनिट कन्वर्जन वाला हिस्सा है ना, उसको पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना टाइम एंड डिस्टेंस का, तो पहली चीज ये पता करने की कोशिश करो कि पूछा क्या है। यहां पे क्या पूछा है, स्पीड। यूनिट के बारे में बाद में देखेंगे, स्पीड पूछा है। अगर मुझे स्पीड पूछा है तो पहली चीज मेरे माइंड में आना चाहिए, मुझे स्पीड का फॉर्मूला आता है या नहीं, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला में सब पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला है तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दोनों ही मेरे पास गिवन होने चाहिए। देखो दोनों के दोनों ही गिवन है, ठीक है। तो बस रिप्लेस करके आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 200, ठीक। नीचे दे रखा है टाइम जो कि है 24। पहले वैल्यू लिखे हमने, ठीक है। वैल्यू लिखने की बाद सबसे जरूरी चीज आती है उनके यूनिट चेक करना। अभी मैंने समझाया था ना, जब तक उनके यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस लिहाज से हम पहले यूनिट को देखते हैं। डिस्टेंस दे रखा है मीटर में और ये दे रखा है आपका सेकेंड में। देखो हमने ऐसे ना दो वर्टिकल लाइंस बनाई थी, जिसमें एक मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर एक वैल्यू किलोमीटर में है तो नीचे की वैल्यू आवर में होनी चाहिए, तभी यह पॉसिबल हो पाएगा कि किलोमीटर आवर आ जाए। दूसरा हमने ये भी देखा था कि अगर एक वैल्यू मीटर में है तो एक सेकंड में होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा मीटर पर सेकंड लिखना। तो अगर ये दोनों ही एक साथ हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सेम केस अगर ये दोनों एक साथ हो तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो अगर ये दोनों ही साथ है तो मैं इनको काट सकता हूँ ना, ठीक है। अब अगर मुझे आंसर किस में पूछा होता, मीटर पर सेकंड में पूछा होता, तो मैं यहीं पे काट पीट करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, नंबर मिल गया ना पहले सॉल्व कर लो, नहीं। मैथ का ना एक सिंपल रूल याद रखना, फंडा ऐसा याद रखो कि जब तक ना मुझे जरूरत नहीं पड़ती तब तक मैं नंबर्स को ना सॉल्व नहीं करूंगा। उनको जितना नीचे लेके आ सकता हूँ उतना नीचे लेके चलेंगे, क्या पता आगे जाके कुछ ऐसे नंबर मिल जाए जो आपस में इकट्ठ हो जाए, ठीक है। तो कोशिश वही करना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं तो इसका जो आंसर आएगा ना, बट ऑब्वियस किस में आएगा, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यही से जा रहा है ना। तो मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन 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 पूछा किस में हमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो मीटर पर सेकंड में आएगा इसको मुझे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने ये देखा था, अगर वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से, ठीक। और वही अगर वैल्यू किस में हो, मीटर पर सेकंड में, तो उल्टा होता है ना, होता है कि नहीं, 18/5, ठीक है। तो बस अब इसमें से यहां पे क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 18/5 से। यही कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी है कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। देखो इन दोनों को मैं 6 से काट सकता हूं, 6 4 जा 6 3 जा, ठीक है। 5 4 जा ही क्या होता है, 20, तो ये 5 4 जा 20 और ऊपर एक 0 ही देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर होगा वो बनेगा 30, किस में, किलोमीटर पर आवर में, जो कि यहां पे दे रखा है, ये रहा आपका, ठीक है। समझ में आया, मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं,
ठीक है, पहले कन्वर्जन कैसे होते हैं समझ में आ गए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर अच्छे खासे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने ढूंढा क्या था, अल्टीमेटली हमने स्पीड ढूंढा है। मैंने समझा था हम पहले उन चीज़ों को ही देखेंगे जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। ठीक है, तो पहले हमने स्पीड देखा, अब हम बात करेंगे आपके किसकी, एट व्हाट टाइम। तो यहाँ पे बात पूछी है टाइम के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट टाइम अ कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर। सबसे पहले एट व्हाट टाइम, तो क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। अगर टाइम पूछा है तो सबसे पहले मुझे टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में दो वैल्यू होनी चाहिए ना, डिस्टेंस की और स्पीड की। देखते हैं वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एट व्हाट टाइम अ कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो शाबाश, पहली वैल्यू मिल गई हमें 108। यूनिट बाद में देखेंगे, पहले स्पीड की वैल्यू तो मिल गई। आगे बढ़ते हैं, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर। डिस्टेंस की भी वैल्यू दे रखी है 1200। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, डिस्टेंस दे रखा है आपके मीटर में, स्पीड दे रखा है आपकी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर एक वैल्यू मीटर में है तो नीचे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, अगर नीचे किलोमीटर पर आवर है तो ऊपर किलोमीटर होना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी एक साथ नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही से इस टॉपिक का ट्विस्ट भी शुरू होता है। तो अगर ये दोनों ही वैल्यू सेम ना हो तो मुझे किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कन्वर्ट ही करना है ना, तो मेरा एज अ सजेशन मान सकते हो, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो जो मैंने नोटिस किया वो, जब भी कहीं स्पीड की वैल्यू आपके पास हो, ठीक है, और दोनों के यूनिट में ना अंतर हो, दोनों यूनिट अलग अलग हो, तो कोशिश करो कि स्पीड को ही कन्वर्ट करना। ठीक है, 90% के चांसेस ऐसे होते हैं कि स्पीड को कन्वर्ट करना आसान होता है और कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, तो 1200 को ऐसे ही छोड़ेंगे, 108। अब ये किस में था, किलोमीटर पर आवर, और ये किस में है, मीटर में। अगर ऊपर की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं और नीचे की चेंज कर रहा हूं तो इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहीं पे, क्योंकि ये स्पीड है, मुझे इसी को कन्वर्ट करना था, पूरे को नहीं। ठीक है, तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए 108 के आगे ही लगेगा, दैट इज 5/18। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो 18 है वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कुछ ऐसे दिखेगा। आपका 5। ठीक है, इसके बाद क्या ही करना है, कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, हाँ, अब ये थोड़ा आपको ना और इलेबोरेट कर देता हूँ यहीं पे। देखो ये जो 1200 था ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस 12 को अलग किया तो अब ये सीधा कटेगा। ठीक है, अब यहां से यहां काटेंगे, ठीक है, और इससे काटेंगे तो ये बनेगा 20। अब 22 जा कितना होता है, 40। दो बार आया है क्या, गलती से हो गया दो बार ही। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं। तो क्या हो गया, 40 सेकेंड हो गया। बात समझ में आई। एक और हमने यहाँ पे क्या देखा, जब भी नंबर के साथ कहीं पर भी जीरो एसोसिएट हो तो उस नंबर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना सीखो। उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा करने में आसानी होती है। देखो अगर मैं 1200 कैसे लेके घूमता, फिर मैं 108 और 12 को कोशिश करता कि 2 से 3 से काटूं। ठीक है, जैसे मैंने 12 अलग किया, सडनली मुझे क्लिक हुआ 12 तो यहीं पे आता है, 12 9 जा होता है, तो 9 से कट भी गया नंबर। तो इस तरह से करना है। ठीक है, चलो गुड। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमने स्पीड देख लिया, हमने टाइम भी देख लिया, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि शीला रीच मीनाज होम इन 30 मिनट। तो शीला जो है मीना के घर जाती है, कितने समय में जाती है, 30 मिनट में जाती है। आगे क्या बोला है, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, स्पीड है।
अगर 5 मीटर पर सेकेंड के साथ वो 30 मिनट तक ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियसली बात है वही पूछा होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीना एंड शीलाज होम। ठीक है, अब देखो चूंकि मैं बेसिक से के साथ जा रहा हूं तो बेसिक से ही चलते हैं। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन ओरल भी होने जैसा है। डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, अगर डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है तो उनको देना क्या पड़ेगा, स्पीड और टाइम दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्पीड दे रखा है मीटर पर सेकेंड, सॉरी कितना मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है आपका 30 मिनट। सर ये तो मिनट आ गया ना, आपने बोला था मिनट आता ही नहीं है। आता नहीं, ऐसा नहीं आता है, कभी कभी आता है। ठीक है, और जब मिनट आता है तो ऐसे ही आएगा 60 30, ठीक है 180 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। अब देखो अगर मैं उस मिनट को कन्वर्ट कर सका किसमें, सेकंड में, तो ये सारा कुछ सेम हो जाएगा ना। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, सेकेंड में। अब 1 मिनट की वैल्यू होती कितनी है, 60 सेकेंड, तो सब कुछ साथ में आ गया। ठीक है, अब खाली मल्टीप्लिकेशन खेलना है। ठीक, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, और इसका एक 2 0 लगेंगे, तो ये 9000 क्या आएगा, मीटर आ गया। ठीक है, अगर 9000 मीटर है तो ऑप्शन में होना चाहिए 9000 है क्या मीटर के साथ, नहीं 9 मीटर है, लेकिन दूसरा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 9 किलोमीटर। ठीक है, 9000 मीटर इज इक्वल टू ही क्या होता है आपका 9 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता था। थोड़ी देर के बाद इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा ही समय है, उसके बाद ये भी हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक तीनों फॉर्मूलेस के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब हमने और 2 फॉर्मूले देखे थे ना एवरेज स्पीड के। ठीक है, पहले उनको कवर कर लेते हैं, तो एक साथ सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, हमारे पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, अ कार ड्राइवर ट्रैवल्स फ्रॉम P to Q which are 200 km apart at an average speed of 40 km per hour and return at an average speed of 20 km per hour. Find the average speed of the car over the entire distance. पहले तो पूछा क्या है आपसे, एवरेज स्पीड पूछा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड जैसे ही पूछा है तो एवरेज स्पीड के मेरे पास 2 फॉर्मूले थे ना, एक तो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दूसरा क्या था 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, उसमें से यहाँ पे कौन सा यूज होगा, तो अगर आप ध्यान दो ना, तो मैंने आपको एक समझा था, देखो हम कीवर्ड्स पकड़ेंगे। यहाँ पे कीवर्ड है, वो बंदा रिटर्न आ रहा है ना। ठीक है, जैसे ही बंदा रिटर्न आने की बात करेगा तो ये जो डिस्टेंस की वैल्यू देखी है, दे रखी है, वो यूजलेस हो जाएगी, हमें वैल्यू ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास सिंपली ये बनेगा 2xy अपॉन क्या, x प्लस वाई। ठीक है, तो x और y क्या ही होंगे मेरे, अलग अलग स्पीड। जाते समय उसका स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, आते समय कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। जस्ट पुट द वैल्यूज 2 इंटू 20 इंटू 40, आगे पीछे होगा चलेगा, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, और 20 प्लस 40। ठीक है, पहले दोनों सबको मल्टीप्लाई या फिर तो पहले ऐड कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 2 इंटू 20 इंटू 40, और नीचे आएंगे तो बनेगा 60, 0 के साथ 0 काटो। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको काटेंगे 3 को, तो ये क्या बनेगा 80/3। अब पूरा नहीं कटेगा, 80/3 मतलब 27 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 27 3 81 होता है। ठीक है, 27 से छोटा क्या ही है 26। ठीक, तो ऑप्शन देख के आप आंसर मार्क कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब ये था, कैलकुलेशन आपको आई जाएगी, कैलकुलेशन तो ठीक ही है, बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो पहले समझ में आना चाहिए। कीवर्ड क्या था मेरा, रिटर्न कीवर्ड था। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप आपके लिए होमवर्क की तरह भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना और इसके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको एक हार्ट इमोजी बिल्कुल दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, इस क्वेश्चन में भी देखो दे रखा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। यहां पर भी बात हो रही है ना किसकी, आपके एवरेज स्पीड की, लेकिन यहां कहीं पर भी वो रिटर्न आने की बात नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज,
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और लगे हाथ 200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, तब भी हम उस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला। ठीक है, तो वही बात करते हैं। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट ध्यान देना। डिस्टेंस की वैल्यू तो क्वेश्चन में भर भर के दे रखी है, बहुत सारे डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कहीं पर भी टाइम की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है। अब ये मत सोचना वो 100, वो 60, ये वाला 50, ये तो टाइम ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी यूनिट जरा ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी होगा किलोमीटर पर आवर। अब टाइम किलोमीटर पर आवर में काउंट ही नहीं होता है, वो तो स्पीड होता है काउंट। ठीक है, अब उन्होंने क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है। सर फॉर्मूला में स्पीड है ही नहीं, तो यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल यूज नहीं करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको हर एक जर्नी का ना इंडिविजुअल टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगा सीधा टाइम दे देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा? नहीं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग अलग दे रखा हो, ठीक है, तो टाइम या तो दे ही देंगे सीधा सीधा, नहीं तो कोशिश करेंगे को टाइम की जगह पे आपको क्या दे जाए? स्पीड दे दे, जिससे सॉल्व करने में और थोड़ा टाइम लगे आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हर एक जर्नी का आपको टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं टाइम 1 की। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था वो? 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितने स्पीड के साथ जा रहा है? 100। तो स्पीड टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आवर। तो पहले सेक्शन का टाइम आया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा 300 किलोमीटर, कितने स्पीड के साथ जाएगा? 60। ठीक, तो ये भी कितना होगा? 5 आवर ही होगा। ठीक है, और T3 की बात करें तो डिस्टेंस कितना है उसका? 200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, तो स्पीड है 50 की। तो कवर करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। तो ये अलग अलग सेक्शन के उनके टाइम निकल के आए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? 500, 300, 800 और 200, 1000। तो डिस्टेंस की टोटल वैल्यू है 1000 किलोमीटर। टाइम की बात करें, पहले 5, फिर 5 और 4, मतलब कुल मिला के कितना हुआ? 14 आवर। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। अब 7 से काट लो। ठीक है, 7 से काटेंगे तो क्या ही बनेगा? 7 7 जा 49, 1 होगा, 7 1 जा, तो 71 से शुरू होने वाला आंसर चाहिए होगा मुझे। 71 3/7, कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी, टाइम क्वेश्चन में दे ये जरूरी नहीं। ठीक है, आपको ऐसे भी फंसाया जा सकता है। तो अगर आप डिस्टेंस के साथ स्पीड देखो, सर ये तो है ही नहीं, नहीं उसमें ही होता है, बस आपको अलग से निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। चलो अब आगे।